एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ हिमाचल से एक किसान भाई मौजूद हैं जिनका नाम है जगदीश ठाकुर, जो करीब 1 साल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अब किसान आंदोलन वापस हो गया है, इसको वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन जो है पिछले 1 साल से चला था, अब आप बोल रहे हैं कि ये आंदोलन ख़त्म हो चुका है, तो इसका कुछ खुशी भी है और कुछ गम भी है, क्योंकि ये आंदोलन इतना लंबा चला और इस आंदोलन के दौरान हमने जो 1 साल से भी ऊपर का समय हुआ और इसके दौरान हमने कई साथी खो दिए। कई किसान भाई जो है इस आंदोलन की जो है बलि चढ़ गए, शहादत हो गई, तो उस बात का भी हमें दुख है। और खुशी इस बात की है कि आंदोलन इतना लंबा चलने के बाद सरकार को झुकना पड़ा। जिस प्रकार किसान जो है पूरे देश में एकजुट होकर लड़ा और सरकार को जो है घुटने टेकने पड़े और सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली, तो इस बात की खुशी भी है। इस तरीके से कल चिट्ठी आई थी किसानों के पास कि अब MSP पर हम गारंटी का कानून बनाएंगे और जो केसेस हैं उनको भी वापस ले लेंगे। जो तमाम किसानों के मुद्दे थे उन पर कहीं ना कहीं एक निर्णय सामने आया है, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँ कि सरकार की जो मानसिकता रही है शुरू से, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो सरकार ने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। मतलब पता नहीं, मतलब किसान को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया, उनको तोड़ने का। और कुछ नेताओं ने मवाली तक कहा, यहाँ तक जी प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी किसानों को जीबी परजीवी ऐसी संज्ञा दी। तो शुरू में तो किसानों को बहुत बेइज्जत किया, बहुत जलील किया। शुरू में तो ये किसान मानते ही नहीं थे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे। तो अब जाके 1 साल के बाद जो है प्रधानमंत्री ने जो है जो आंदोलनकारी है उनको किसान माना। तो इतना लंबा समय लगाने के बाद, जबकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी बरसात, पूरी गर्मी, पूरी ठंड में जो है किसान जो है यहाँ पर पड़ा रहा, बॉर्डर में पड़ा रहा और 70-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे। तो कितनी मुश्किलात यहाँ पर झेली है, मच्छरों ने काटा, पानी यहाँ तक पहुँच गया था बरसात में, तो सारी तकलीफ़ें झेली है किसान ने यहाँ पर। और इस आंदोलन को बड़े उससे लड़ा, बड़ी। हालांकि किसानों के ऊपर आपने देखा होगा 50-60 हज़ार किसानों के ऊपर FIR दर्ज हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई किसान जो है जेलों में बंद हुए, बहुत प्रताड़ना की गई। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश का जो किसान जो एकजुट होके रहा और पूरी एकता के साथ एकता उसने बना के रखी, संयम रखा और इस आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा और जीत हुई। तो बिल्कुल, तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो धन्यवाद करना चाहेंगे उनका जो इस आंदोलन का हिस्सा बने और जिन्होंने पूरा साल भर जो है पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ा और सरकार को झुकाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे अब चुनाव है 5 राज्यों में, तो इसका असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? देखिए आप, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये चुनाव का ही असर था, जो जिस तरह प्रधानमंत्री एकदम प्रकट हुए और उन्होंने एकदम टीवी में कहा कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूँ, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी चर्चा के एकदम प्रकट होते हैं और टीवी में आते हैं और कहते हैं कि जी मैं तीनों कानून जो है ये वापस ले रहा हूँ। जबकि इतना लंबा समय लगा दिया, जबकि प्रधानमंत्री जी को अगर किसानों से इतना लगाव होता तो इतना समय नहीं लगता, हमारे इतने साथी अपनी जान न गंवाते अगर इतना लगाव। और मुझे तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी का डर था, क्योंकि इन 5 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं। यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है जिससे 403 सीटें हैं। जैसे पंजाब था, उत्तराखंड था, मणिपुर था, मतलब 4-5 जो स्टेटों में चुनाव था, तो उसके प्रेशर में आके इनको ये लगा कि कहीं हमारी कुर्सी ना छिन जाए।
कुर्सी का डर था, मेरे हिसाब से तो तभी जो है सरकार झुकी है। बाकी अगर किसानों की सरकार को इतनी चिंता होती तो ये फैसले बहुत पहले ले सकते थे, 1 महीने 2 महीने के बाद ले सकते थे। आज इतना लंबा समय लेने के बाद सरकार जो है झुकी है, तो इतनी हमदर्दी तो मुझे नहीं। और इसका जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या सरकार को जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो उनको उसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये किसान जो है वो लाठीचार्ज को नहीं भूला है, जो जेलों में बंद हुए, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और जिन्होंने पिछले 1 साल से पूरे ओपन एयर में आपने देखा होगा, पूरी बरसात, पूरी सर्दी और पूरी गर्मी और मच्छरों से काटे, तंबू उड़ गए थे, पानी यहाँ तक पहुँचा था, जो कठिनाइयाँ झेली है, तो मुझे नहीं लगता कि किसान इनको कभी माफ़ करेगा। माफ़ नहीं करेगा किसान? जी बिल्कुल नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि किसान ने बहुत कुछ झेला है, बहुत बदनाम किया किसान को और बहुत जलालत हुई। आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो वहाँ की आपको क्या स्थिति लग रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा अभी पीछे उपचुनाव हुए, वहाँ पर 1 सीट जो है पार्लियामेंट की थी और 3 जो है विधानसभा की सीटें थी। तो जब चुनाव हुए तो आपने देखा हो वहाँ पे 4-0 हो गई, मतलब बीजेपी कहीं भी खड़ी नहीं हुई और वहाँ 4 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में चली गई। तो इसका मतलब यही है, जबकि वहाँ पर जो है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है कोई भी कैंडिडेट, यहाँ तक कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था विधानसभा का, उसकी जमानत तक जब्त होगी और जो वहाँ पे एक पार्लियामेंट जो चुनाव हुए, जो कैंडिडेट वहाँ से 5 लाख वोटों से विनर हुआ था वो भी हार गए। तो किसानों का तो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ पर। इसी वजह से बिल्कुल किसानों की वजह से ही असर हुआ वहाँ पर। और वहाँ की खेती की अगर हम बात करें तो किस तरीके की होती है और क्या असर पड़ता है वहाँ के किसानों? देखिए जी, वहाँ पे मुख्य जो है वहाँ सेब है, फ्रूट का ज़्यादा होता है, हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। और दूसरा मक्की का है, मक्की की भी काफ़ी मक्की वहाँ पर होती है, लेकिन वो रेट नहीं मिल पाता उन किसानों को, सेब का रेट नहीं मिल पाता, उनका भी अपना दुख दर्द है। उनको फ़ायदा होगा जिस तरीके से MSP की बात की जा रही है, उनको फ़ायदा हो पाएगा कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को फ़ायदा होगा, जो भी जिस तरह की खेती की जाती है। अगर इसमें कानून बनता है तो जरूर। बिल्कुल, जैसे कमेटी बनाने की बात की गई है, तो क्या लगता है कब तक इस पर पूरी तरीके से निर्णय आ जाएगा? देखिए अब किसानों का जो आंदोलन लगभग 1 साल से चला है, बिल्कुल 1 साल हो गया, 1 साल के संघर्ष के बाद ये चिट्ठी आप लोगों के सामने आई है, इस बात की खुशी भी होगी आप लोगों को, लेकिन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये निर्णय लेकर कब तक बनेगा, क्या उम्मीद लगती है? देखिए जी, हमें तो जब सरकार विश्वास दे रही है कि हम इसको जल्दी इसको निपटा देंगे, MSP पे कानून बना देंगे और जितनी भी जो किसानों की जो डिमांड थी, जैसे वो FIR 50 से 60 हज़ार लोगों के ऊपर हुई थी, उसको वापस ले लेंगे। तो मतलब जिस तरह की तमाम, और जो हमारे शहीद हुए जो किसान जो है 750 से ऊपर किसान, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो सारी बातें, तमाम बातें सरकार ने मानी है और लिखित में दिया हुआ है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी जो है इसको अमली जामा ये बनाते हैं, तो ये सरकार के ऊपर है। बाकी अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं, अगर उसको समझ नहीं आता, उसको अकल नहीं आती, तो किसान कहाँ है? इस देश का किसान इसी धरती में है, किसान कहाँ गया? अगर नहीं होता है तो किसान दोबारा जो है आंदोलन करेगा। अब तो बिल्कुल, अब तो किसान ने पूरी ट्रेनिंग ले ली है, 1 साल जो है ट्रेनिंग ली है आंदोलन की, अब तो पूरा जवान बन चुका है और उसको पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 1 साल से ट्रेनिंग ही चली हुई थी। अब तो ट्रेनिंग के बाद तो लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा अगर सरकार बात नहीं मानेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ने बहुत प्रयास किए किसानों को तोड़ने में, 2 गुटों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन किसान जो है अड़ा रहा और पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। उसके परिणाम स्वरूप जो है सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है किसी प्रकार का किसानों के साथ जो है इस तरह का कोई धोखा करेगी। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इसमें मीडिया की आपको भूमिका कैसी लगी? देखिए, इस जो किसान आंदोलन की मैं जो बात करूं तो मीडिया तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में जो काम किया मीडिया ने, जो नेशनल चैनल थे, बड़े बड़े जो
चैनल थे उन्होंने तो कभी भी किसानों को किसान नहीं माना। आपने देखा होगा चैनलों में कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या मतलब तकमे दिए। मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वेब मीडिया का, जो सोशल मीडिया है उन्होंने इस चीज़ को उठाया, पूरी ईमानदारी के साथ उठाया। और कुछ ईमानदार पत्रकार भी थे जिन्होंने इस आंदोलन को उठाया, तभी जाके जानकारी। लेकिन मीडिया ने तो पूरा, आपने देखा होगा कि शुरू में इतने लाख लोग जो है बॉर्डरों में बैठे थे, मीडिया ने कभी भी नहीं दिखाया कि ये इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हो। तो बोलते थे मुट्ठी भर, वो किसान भी नहीं मानते थे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया उस दौरान उन्होंने भी कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं तो घुमा के करते हैं। कुछ किसान का क्या मतलब है? सरकार है, आपने किसानों को समझाने के लिए देश का जो है करोड़ों रुपए खर्च किया, फिर आप क्यों नहीं समझा पाए? तो फिर आपकी नाकामयाबी है। आप जिस तरह बोलते हैं कि हम मजबूत प्रधानमंत्री है देश का, अगर इस तरह बोलता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री मजबूर है। फिर तो ऐसा हो गया, मजबूर हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटी छोटी कामयाबियाँ अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों से की तरह जग में छा जाना है। क्योंकि किसान जो है अगर मजबूत रहेगा, बिल्कुल एकता में रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सरकार उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो अपनी उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो ज़रूरी है, वो ज़रूर सरकार जो है उनके आगे झुकेगी और मजबूत रहेगा किसान। मतलब किसानों की एकता एक तरीके से सफल हो गई। बिल्कुल। और आगे भी अगर सरकार इसमें भी कुछ टाल मटोल करती है तो आगे भी हम जो है आंदोलन के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, एक तरीके से किसानों की एकता की जीत हुई है। धन्यवाद।